वो कौन सा गुनाह है जिसको करते तो दूसरे लोग हैं लेकिन उसका गुनाह आपको मिलता है, लेकिन उसका गुनाह आपको मिलता है। कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, स्वागत है इस्तकबार आज के बेहतरीन, शानदार, खूबसूरत और इस्लामिक टॉपिक, इस्लामिक क्वेश्चन वाले वीडियो के साथ। चलिए अब अपने सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं बताता चलूं कि इस वक्त मैं मुंबई में हूं, रोड नंबर 14 के पास। मुझे एक बेहतरीन और अच्छे एक साथी मिल गए हैं, उनसे कुछ इस्लामिक सवाल करता हूं ताकि आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह, आपका नाम क्या हुआ? समीउर रहमान। तो समीउर रहमान का माना बता सकते हैं आप? सुनने वाला। बेशक, समी यानी सुनने वाला, बेशक। तो आप ये बताइए कि आज कौन दिन है? आज जुमा है। माशाल्लाह, जुमा है, मुक़द्दस और अफजल दिन है। तो जुमा की नमाज में कुल कितनी रकातें हैं? 14 रकातें हैं। 14 रकात। उसमें जो फर्ज, जो इमाम साहब जो पढ़ाते हैं, वो कितनी रकातें पढ़ाते हैं? 2 रकात। 2 रकात, बेशक। आप ये बताइए कि वो कौन सी नमाज है जिसमें 3 रकातें नमाज पढ़ी जाती है? मगरिब और वित्र में। मगरिब और वितर में। तो दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? वित्र के आखिरी रकात में। वितर के आखिरी रकात में। इससे तो कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि हर ज़ीरूह को और दुनिया में जो भी मखलूक इस तमाम को फना होना है और हर इंसान को मौत आनी है। जब कोई इंसान मरता है और हम लोग मिट्टी देने जाते हैं तो उस वक्त मिट्टी देते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बेशक। इसी तरीके से जनाजा की नमाज में, जनाजा की बालिग मर्द औरत की अलग दुआएं हैं, नाबालिग की अलग दुआएं हैं। तो बालिग मर्द औरत में कौन सी दुआएं पढ़ेंगे? वो कौन सी किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है? कुरान शरीफ। बेशक। और कुरान शरीफ का लफ्जी माना क्या? जिस तरीके से एक बुक जिसका माना हुआ किताब, पेन, कलम, तमाम वर्ड्स के माना होते हैं, इसी तरीके से अल कुरान, कुरान में अरबिक लफ्ज है, इसका माना क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। बेशक, माशाल्लाह। मेरे गाइस, मेरे दोस्तों, अक्सर लोगों को इसका माना मालूम नहीं होता है। बहुत खुशी हुई कि दोस्त को इसका माना मालूम है। आपको मालूम था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बताइए कि पहला कलमा का माना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। मशहूर कितने फरिश्ते हैं? 4। और आसमान से जो बड़ी बड़ी किताबें नाजिल हुई है उसमें से मशहूर कितनी किताबें हैं? 4। 4। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 मशहूर खलीफा गुजरे हैं, खुलफाए राशिदीन जिसे कहा जाता है। उनमें से किसी एक का नाम बता सकते हैं आप? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। जी बेशक। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये बताइए, वो कौन से सहाबी हैं जिनको मरते समय फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो कौन सा गुनाह है जिसको करते तो दूसरे लोग हैं लेकिन उसका गुनाह आपको मिलता है? कोई ऐसी बात जिससे जो है बुराई हो, वो अगर हम किसी और को सिखाए तो गुनाह वो करेगा, वो चीज़ वो करे लेकिन गुनाह हमें मिलेगी। जी गाइस, बिल्कुल राइट और दुरुस्त जवाब है। ज़ोहर की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है? दोपहर में। दोपहर में। इसी तरीके से मगरिब की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है? सूरज गुरूब होने के तुरंत बाद। हाँ। फजर की नमाज में कुल कितनी रकातें हैं? 4 रकात हैं। 4 रकातें। वो कौन सी नमाज है जिनसे पहले सुन्नत गैर मुअक्कदा है? 4 रकात है। जिसको पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई वबाल और गुनाह नहीं है। आसर से पहले जो 4 रकात है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। बेशक, सही बात है। माशाल्लाह, आप दुकान में बैठे हुए थे, नमाज ही पढ़ रहे होंगे, इसलिए कि माशाल्लाह आपके सर पर टोपी है। जी पढ़ रहे थे, अभी फिलहाल 1-2 दिन से छुट्टी हुई है। बिल्कुल सच बताए हैं मेरे दोस्तों। हर हाल में सच बोलनी चाहिए, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हदीस पाक में है, इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, कि सच जो इंसान को हर मोड़ पर, हर राह पे रास्ता दिखाता है, कामयाबी से हमकिनार करता है। झूठ इंसान को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। मेरे दोस्त ने सही जवाब दिए हैं कि अभी 2 दिन से नमाज नहीं पढ़ते। माशाल्लाह, हम लोग कोशिश करें कि हर हाल में नमाज अदा करें और शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और अपनी ज़िंदगी में इस्लामिक सवाल और इस्लामिक मालूमात को सीखने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस्लामिक सवाल याद होगा और आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने ख़ैश व क़ारिब को और आपके जानने वाले, आपके नीचे जितने लोग हैं, उनको इस्लामिक सवाल और इस्लामिक मालूमात
याद कराने की और सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी खास और अहम टॉपिक पे अहम वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।